तो हेलो दोस्तों, आज हम ऑफिस के वर्क के लिए गोवा में आए हुए हैं और गोवा में यू कांट इमेजिन सालीगांव करके एक इंडस्ट्रियल एरिया है। हम लोग वहाँ पर अपने ऑफिस के काम के लिए आए थे और वहाँ से इमीडिएटली वहाँ पर ही अराउंड वो इंडस्ट्रियल एरिया के बराबर बाजू में एक काजू फैक्ट्री है और जस्ट वी रैंडमली हम लोगों ने डिसाइड किया कि जस्ट जाके वहाँ पर विजिट कर लेते हैं, क्या है, क्या मतलब कैसे काजू मिलता है। सो ऑलरेडी वहाँ पर बाहर ही आपको बोर्ड मिल जाएगा 200 रुपीज़ डिस्काउंट ऑन योर प्लेन काजू। बट हमने जब अंडर इंटर किया तो हमें क्या मिला वो हम आपके साथ अभी शेयर करेंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून एंड एंजॉय दिस वीडियो। जो बहुत सारा वैरायटीज़ वगैरह आपने देख लिया है, ये एक्चुअली जैसे अंकल ने हमें बताया कि अराउंड इस पूरे प्रोजेक्ट का 70% टू 60-70% कंट्रीब्यूशन दे गिव फॉर काउ वेलफेयर। ओके, तो अब भी अंकल हमारे साथ है। अंकल का नाम है अशोक हिरानी जी और वो आपको पूरा डिटेल, पूरा प्रॉपरली, पूरा काजू क्या होता है, कैसे होता है, किस टाइप के वैरायटीज होते हैं, एवरीथिंग आपको वो बताने वाले हैं। सो प्लीज स्टे ट्यून एंड जस्ट कम टू हियर। ओके, कार्तिक, काजू जो है ना, ये सबसे पहले फ्रूट होता है। इट इज़ ओरिजिनली ए फ्रूट। इसको एप्पल बोलते हैं और इसको नट बोलते हैं। और ये जो नट है उसके अंदर की चीज़ आप खा रहे हो। ये मार्च अप्रैल मई महीने में झाड़ पे आता है और एज जस्ट लाइक मैंगो, इसका ग्रोथ भी उसी महीने में होता है और वहाँ जहाँ होता है मैंगो वहाँ होता है काजू। यानी काजू पूरे इंडिया में हो सकता है लेकिन लोगों ने काजू को बोया नहीं है। गोवा में 1800 के साल में पोर्चुगीज ने काजू का पहला सीड ब्राज़ील से लाया था और ब्राज़ीलियन सीड है ये, जो गोवा की रेड मड में बोया गया है। गोवा के रेड मड्स में मिनरल्स है। यहाँ पे मैग्नीज और आयरन और जिंक का ओर है। तो यहाँ के सभी फल का टेस्ट अलग होता है, जैसे कि मैंगो, पपैया, पाइनएप्पल, काजू और फनस। इस तरह से सभी टेस्ट का अलग स्वाद निर्माण होता है बिकॉज ऑफ सॉइल। तो काजू एक ऐसा फ्रूट है जिसका बीज जो है ये पहले जन्म लेता है। दिस इज द ओनली फ्रूट इन द वर्ल्ड विच सीड इज ग्रोन फर्स्ट और उसके माथे पे फल बाद में आता है। एंड दैट इज वाई दिस सीड इज ऑलवेज आउटसाइड द फ्रूट। आप ऐसा कोई भी फ्रूट नहीं ढूंढ पाएंगे जिसका बीज उसके बाहर है, क्योंकि पहले बीज ने जन्म लिया है और इसका मतलब ये फादर है। दूसरा, जब ये फ्रूट ग्रो करता है तो ये ग्रो जितना बड़ा होता है उतना बीज छोटा बनता है। इट इज ए एग्जैक्टली रिवर्स प्रोसीजर। और ये जो आगे आइए, ये जो सीड जो है वो एक्चुअली इस प्रकार का होता है। काजू का सीड ये एक्चुअली इस प्रकार का होता है। ये पुराना सीड है इसीलिए डार्क कलर का है और जो नया सीड रहता है वो ग्रीनिश कलर का रहता है हमेशा। और ये वो सीड है जो फ्रूट के नीचे था। अभी अगर आप इसकी कैलकुलेशन देखोगे तो यहाँ पे अगर देखोगे तो एक फ्रूट में एक ही काजू है और ये साल में एक ही बार आता है। झाड़ पे साल में एक ही बार एक फ्रूट को एक काजू मिलता है। मुझे आपको 1 किलो में 650 खाने लायक काजू देने हैं, यानी 700 फलों को जन्म लेना पड़ेगा। उसके 700 बीज निकलेंगे। ये 700 बीज का वजन अगर 4 किलो होगा तब जाके 1 किलो काजू बनेगा। ये पहला पॉइंट है। यानी अगर आप काजू को 800 रुपीज़ किलो का देते हो तो आप इस फल को 1.5 रुपया भी नहीं देते हो। यानी लोग काजू के फल को नींबू से कम पैसा देते हैं और कंप्लेन करते हैं कि ये बहुत महंगा है। इसका परिणाम ये हो गया कि इंडिया में काजू का झाड़ कोई नहीं लगा रहा है। मैंगो सब लोगों ने लगाया, जो कि काजू के बजाय नींबू लगाएगा तो उससे ज़्यादा पैसा मिलेगा। और अभी जो काजू गोवा में या इंडिया में है वो सिर्फ गवर्नमेंट के बैरन लैंड्स पे ज़्यादातर है, जिसकी कोई रक्षा नहीं कर रहा है, कोई उसे पानी नहीं पिला रहा है, इसीलिए उसका ग्रोथ भी कम हो गया है। इंडिया के झाड़ पे अभी 30% का क्रॉप है।
इसका मतलब 70% ये रॉ मटेरियल बेनिन, अफ्रीका, टांजानिया, इंडोनेशिया, आइवरी कोस्ट ऐसे कंट्री भारत को ये बीज देता है, जब जाके आपको 1 साल काजू मिलता है, वरना आपको 1 साल काजू नहीं मिलेगा। दूसरा इम्पोर्टेंट बात है, इसके शेल में CNSL जिसे बोलते हैं, ये एसिडिक ऑयल है, कैश्यू नट शेल लिक्विड। इसका ये हाईली डेंसिटी काला डामर जैसा एसिडिक ऑयल है, यानी अगर कोई इसे चबाएगा तो उसका मुंह जल जाएगा, उसका मुंह सूज जाएगा। और उसके अंदर ये काजू चिपका हुआ है, स्टक इनसाइड है, जो लोगों को मीठा खाना है। तो ये काजू को बॉईल किया जाता है बॉयलर में, फिर स्पेशल कटर से उसे कट करके ओपन अप करते हैं और अंदर से स्कूपिंग करके इसका बीज निकालता है। अंदर जिंदा रहने के लिए कुदरत ने इसको ये शेल का आवरण दिया है। ये काजू का शेल अगर नहीं होता तो काजू क्या है ये आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि ये शेल इसको एसिड के अंदर बचाता है। अगर ये शेल जरा भी फट गया इसके अंदर तो अंदर ही मरण हो जाता है इसका, यानी वो अपने ही एसिड में जलकर मर जाता है। ये शेल इतना पतला है कि आप 650 काजू छीलोगे तो 20 से 30 ग्राम का छिलका निकलेगा। यानी अगर मैं काजू का रेट शेल को दे दूँ तो 15 रुपये का शेल की वैल्यू होता है। और अगर इसको पीलिंग मशीन से करेंगे तो सिर्फ 5 रुपये में काजू मशीन से पील होता है, यानी 20 रुपये के खर्चे में काजू पील हो जाता है। ये शेल जो है वो आम तौर पर फेंक दिया जाता है, लेकिन अभी ये शेल एक्चुअली पेंट इंडस्ट्री में और दूसरी जगह पे यूज़ हो रहा है। ये शेल की कीमत बहुत दे रहे हैं, लेकिन वो इतना वेट में जमा नहीं हो रहा है और इसीलिए उसकी रिकवरी ग्रोवर को या प्रोसेसर को होने का चांस नहीं है। ये शेल को क्रश करके इसका CNSL ऑयल तो बिकता है और उसका बचा हुआ जो कूड़ा है वो भी जलाने में यूज़ होता है। तो ये काजू का ये है। अभी काजू में दूसरा प्रॉब्लम होता है काजू का फैट्स। दुनिया के सभी काजू में 48% फैट्स है और इसका 2 अर्थ होता है। पहला अर्थ ये होता है कि जो व्यक्ति 1 किलो काजू खाएगा उसके शरीर का वजन आधा किलो बढ़ेगा। ये आधा किलो फैट्स में 8% सैचुरेटेड फैट भी है, यानी ये सैचुरेटेड फैट का परिवर्तन ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के रूप में आ सकता है। तो इसलिए जो व्यक्ति ज़्यादा काजू खाएगा उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होने की संभावना है और हार्ट अटैक आने की भी संभावना है। इसीलिए एक व्यक्ति को दिन में 10 ही काजू खाना चाहिए। आपको 10 काजू अमृत है और 11वां काजू आपके शरीर का नुकसान करता है। यानी अगर आप 250 ग्राम काजू खाते हो उसमें एवरेज 125 दाना होगा, तो उसमें से 10 ही दाना आपको फ़ायदा करेगा और 115 काजू आपको चर्बी का दान देकर चला जाएगा। ये शेल जो है ये खाने में कड़वा लगता है क्योंकि हमेशा एसिड के संपर्क में रहा है। दूसरा प्रॉब्लम काजू का जो फैट है, उसको फैट को हमेशा ये आदत है कि वो मॉइस्चर पकड़ता है। अगर आप काजू को खुला रखोगे तो वो हवा में से नरमी चूसेगा और चूसते रहेगा। जितना खुला रहेगा उतना वो नरम होते जाएगा। इतना नरम भी काजू हो सकता है कि उसे ऐसा छोड़ दिया तो ज़मीन पे बाउंस होकर ऊपर आएगा लेकिन टूटेगा नहीं। यानी काजू का अगर नरम होगा तो काजू का स्वतः वजन बढ़ेगा, यानी आपको नंबर ऑफ काजूस कम मिलेंगे। ये लॉजिक के वजह से बहुत से फैक्ट्री वाले सिर्फ सिंगल रोस्टिंग करके काजू बेचते हैं, जिससे उनका फ़ायदा होता है और ट्रांसपोर्टेशन में ब्रेक भी नहीं होता। तो काजू का अगर नरम है तो फिक्का लगेगा, वो मीठा और मिल्की नहीं लगेगा। और काजू अगर नरम है तो 30 दिन में कीड़े का फॉर्मेशन आएगा। यानी काजू का रोस्टिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट रोस्टिंग है और इसीलिए सिंगल रोस्टेड काजू, डबल रोस्टेड काजू और ट्रिपल रोस्टेड काजू बनता है। तो डबल रोस्टिंग करके और ट्रिपल रोस्टिंग करके काजू में, ट्रिपल रोस्टेड काजू में 0.2% हल्का सा सॉल्ट इफेक्ट का एटमॉस्फेयर हम देते हैं ताकि ये मिल्की लगे, मीठा लगे और हल्का सा नमकीन लगे। ये ट्रिपल रोस्टेड काजू खाने में बहुत बढ़िया मज़ा आता है क्योंकि ये एग्जैक्टली सॉल्टेड नहीं है। इसको सिर्फ लास्ट स्टेज में सॉल्ट का एनवायरनमेंट में रखकर इसको सॉल्ट इफेक्ट दिया गया है। तो टारगेट ये था कि सॉल्ट विन नहीं होना चाहिए, काजू का मिल्कीनेस और स्वीटनेस को बरकरार रखते हुए उसको सॉल्ट इफेक्ट मिलना चाहिए। तो इसीलिए ये 3-in-1 टेस्ट आता है, स्वीट, मिल्की एंड सॉल्टी। ध्यान रखो ऐसा कोई फूड नहीं है जिसमें ये 3 का कॉम्बिनेशन होगा। ऐसा कोई फूड नहीं है जो मीठा लगेगा, मिल्की भी लगेगा और हल्का सा नमकीन लगेगा। इसीलिए इसको यूनिकनेस आती है टेस्ट में। ये हो गया छिलके वाला। यानी मैंने जो आपको बताया वो फेस 1 छिलके वाले काजू के बारे में था। अभी यही काजू जब पील हो जाता है तो जब ये काजू छिलके में होता है तो सब मिक्स ग्रेड होता है और मिक्स ग्रेड होते ही जो भी इसको खाएगा उसको स्वाद एक ही आता है,
लेकिन ये देखा गया है कि जैसे ही वो फील हो जाता है तो फैक्ट्री वाले उसे साइज पर ग्रेडिंग करते हैं। ये जो काजू का ग्रेडिंग है वो काजू के दाने के साइज के ऊपर, डेंसिटी के ऊपर ग्रेडिंग होता है। इसका अर्थ सीधा साधा ये हो गया कि बड़े काजू को आप देखने का पैसा ज़्यादा दे रहे हो। इसका क्लियर कट मीनिंग ये होता है। ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ? क्योंकि सभी काजू में 0.13 मिलीग्राम ही शुगर है, यानी मिठास का लेवल सेम है और काजू की मिठास उसके जन्म के साथ उसको मिल जाती है और फिर काजू का ग्रोथ चर्बी से होता है, मिठास से नहीं होता है। थोड़े लोग ये लॉजिक यूज करते हैं कि बड़ा काजू झाड़ पर पककर बड़ा हो गया इसीलिए वो मीठा ज़्यादा लगेगा। ये सच नहीं है, क्योंकि आप काजू का फ्रूट नहीं खा रहे हो, काजू का बीज खा रहे हो और बीज के अंदर की चीज़ खा रहे हो। यानी इसका ग्रोथ मिठास से नहीं बढ़ता, ये फैट से बढ़ता है। एक तर्क ये भी है कि बड़ा काजू का वजन में 2 छोटा काजू बैठेगा, तो अगर आप 2 छोटा काजू एक साथ खाओगे इसको मैच करने के लिए तो आपको 2 बार मीठा लगेगा, क्योंकि आपने 2 नट खाया है। ये लॉजिक अगर यूज करोगे तो बड़े काजू को आप 1200 दोगे, छोटे काजू को 800 दोगे, तो 1200 के रेट में ये 1.5 किलो आएगा और आप डबल खाओगे तो आपको मिठास भी ज़्यादा लगेगा। तर्क तीसरा ये है कि आप इसको मुंह में चबाते हो तो पहला ये बनता है, उसको चबाकर ये बनता है मुंह में, और इसको चबाकर आप एंजॉय करते हो। यानी छिले हुए काजू को साइज में अट्रैक्ट न होते हुए आप छोटा काजू भी ले सकते हो। ध्यान रखो, काजू जो नरम होगा वो फीका लगेगा और काजू जो कड़क होगा वही मीठा लगेगा। यानी अगर आपको काजू फीका लगता है तो आप उसे रोस्ट करके खाओगे तो मीठा लगेगा, उसका मिठास कहीं चला नहीं गया, वो काजू के अंदर है। और इसीलिए आपने साइज को अट्रैक्ट करके रेट देने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो ये प्लेन काजू हो गया। इसके आगे मैंने काजू के ऊपर बहुत सारे वैरायटीज़ बनाए हैं। हर काजू को एक नया टेस्ट देने का, वैल्यू एडिशन करने का टारगेट था। लोगों को काजू में और हर जगह पे वैरायटी खाने की आदत होती है। तो पहले मैं मेरे काजू का नाम बताऊंगा, आप वीडियो को नीचे स्लोली घुमाइए। ये मसालेदार चटपटा काजू है, अगर लेबल आ सके तो देख लो। फिर ये लाइम चाट पेपर काजू है, यानी पेपर के साथ लाइम चाट का कॉम्बिनेशन है। ये चिली लेमन है, बहुत सारा चिली, थोड़ा सा नींबू, चिली लेमन काजू। ये पानी पूरी काजू है, ये मैगी मसाला काजू है, ये कुरकुरे स्वाद का मसाला काजू है, ये ग्रीन चिली सुपर तीखा काजू है, तीखा खाने वाले के लिए फेमस है। ये चीज़ चिली काजू है, इसमें मेन इंग्रेडिएंट चीज़ है, सपोर्ट में चिली है। ये टेंगी टॉमची काजू है, यानी बहुत सारा टोमेटो, थोड़ा सा चिली, टॉमची काजू। ये पुदीना लाइम काजू है, इसमें मिंट और लाइम का कॉम्बिनेशन है। ये शेजवान काजू है, शेजवान सॉस जैसा इसको टेस्ट दिया गया है। ये मंचूरियन काजू है, ये मंचूरियन आप खाते हो वैसा ही टेस्ट इसको है। ये हॉट मैक्सिकन काजू है। ये गार्लिक चाट काजू, गार्लिक अकेला कभी भी बहुत तीखा लगता है तो उसको चाट बीच में दिया तो वो गार्लिक चाट का कॉम्बिनेशन है। ये ऑनियन मसाला काजू है। ये जरा भी तीखा नहीं है, ऐसा खट्टा मीठा काजू है और चटपटा काजू है। इसमें तीखा जरा भी नहीं है क्योंकि इसमें मिर्ची का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये बटर में डिप करके रोस्ट करके बटर सॉल्टेड बनाया है। ये ड्राई रोस्टेड सॉल्टेड है, इसमें कोई ऑयल कोई बटर कुछ नहीं है, सिर्फ रोस्टेड सॉल्टेड है और इसमें 3 साइज है। इसके आगे अचारी मसाला है, यानी हम लोग जो पिकल खाते हैं वो मसाला इसको लगाया है। ये चिली गार्लिक है, किसी को तीखा में और एक वर्जन चाहिए था तो रेड चिली और गार्लिक इज ए गुड कॉम्बिनेशन और एक वर्जन के लिए। ये पेरी पेरी मसाला काजू है, ये सोया स्टिक मसाला काजू है, ये पिज़्ज़ा मसाला काजू है, ये तंदूरी मसाला काजू है, ये बारबेक्यू काजू है, ये टेंगी टोमेटो है। वहाँ पे टॉमची था, यहाँ पे टेंगी टोमेटो है। इसमें टोमेटो को टेंगी करके बनाया है। ये क्रीम एंड ऑनियन विथ ओरेगानो है, ये चूसने से आपको क्रीम एंड ऑनियन का टेस्ट आएगा। ये चॉकलेट काजू है, चॉकलेट काजू में 5 वेरिएंट्स को मिक्स किया है, यानी इसको 2 बार कोटिंग किया है, पहले चॉकलेट में फिर मैंगो में फिर चॉकलेट में लीची में, यानी चोको वेनिला, चोको लीची, चोको मैंगो, चोको बटरस्कॉच और चोको ऑरेंज, ऐसे 5 वेरिएंट्स को इसमें मिक्स किया है। इसको चूस कर गोरा करने का फिर चबाने का, तो हर बार आपको नया आनंद मिलेगा। ये केसर कोटेड काजू है, यानी ओरिजिनल केसर में काजू को डिप करके रखते हैं और फिर इसे रोस्ट करके पूरा पानी निकाल देते हैं तो इसमें बच जाता है केसर और काजू। ये सबसे रॉयल होता है, यानी प्राइस के हिसाब से ये केसर कोटेड काजू और केसर कोटेड बादाम है। तो ये अभी तक इतने वेरिएंट्स हैं।
जो हमने बनाया है। और आगे अवेटेड है वो धनिया जीरा विद जलजीरा एंड टिक्का मसाला। ये अभी बाय नेक्स्ट 15 डेज में ये भी हमारे साथ में आ जाएगा। यहाँ पे 2-3 चीज़ नहीं है, वो है भजिया काजू, यानी काजू का पकोड़ा, भजिया काजू, गार्लिक भजिया काजू और ऑनियन भजिया काजू। ये सभी काजू मसाला और इसमें फ्लेवर है। अभी इसमें कोई व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कौन सा लूँ कौन सा ना लूँ, इसीलिए हमने क्या किया कि एक आधा किलो में 10 फ्लेवर 10 मसाला काजू लोग खा सके, इसीलिए ऐसा एक कॉम्बो बॉक्स बनाया। यानी आप एक व्यक्ति को आधा किलो के बजट में 10 वैरायटी ट्रायल कर सकते हो, यानी 1 किलो में आप 20 वैरायटी खा सकते हो। अगर आपको बाजू वाली हंसाबेन को कम देना है तो मसालेदार काजू का 5 वैरायटी का भी एक कॉम्बो है, यानी 250 ग्राम इसका वेट होता है। तो इसमें ये भी किया है कि जैन लोगों को ऑनियन गार्लिक नहीं चाहिए तो एक जैन बॉक्स भी बनाया है, जिसमें ऑनियन गार्लिक को छोड़कर बाकी के सभी काजू को इसमें डाला गया है। तो ये एक तरह का कॉम्बो सेट है जिसमें आप सिंगल भी ले सकते हो, 250 ग्राम का एक जार भी ले सकते हो और कॉम्बो सेट भी ले सकते हो। तो ये मसाला काजू की बात हो गई। अभी आपको मैं और एक आगे ले जाता हूँ, आगे आइए। पहले जो आपको बताया वो मसाला काजू का वेरिएंट्स था। काजू को हमेशा फ्रूट शेक में और आइसक्रीम में भी उसका कॉम्बिनेशन होता है, यानी लोग यूजुअली आइसक्रीम में और शेक में काजू डालते हैं, हमने थोड़ा उल्टा कर दिया है, हमने काजू के ऊपर आइसक्रीम किया है। अभी जो मसाला काजू जो आपको मैंने बताया था उसमें 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाया गया है और इसके ऊपर डिहाइड्रेटेड फ्रूट पाउडर और डिहाइड्रेटेड आइसक्रीम पाउडर इस पे लगाया गया है। ये डिहाइड्रेशन की फैक्ट्री अहमदाबाद गुजरात में भी है और इंडिया में और 2 जगह पे भी है। वो लोग वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का डिहाइड्रेशन करते हैं, यानी ऑनियन का, गार्लिक का, ग्रीन चिली का, पुदीना का या स्ट्रॉबेरी, मैंगो, पाइनएप्पल, ऑरेंज, इस तरह के फ्रूट का भी डिहाइड्रेशन करके रियल पाउडर फॉर्म में आता है, जैसे कि मिल्क पाउडर आता है। तो ये जो मसाला काजू और आइसक्रीम फ्लेवर्ड काजू का जो कोटिंग है वो इस पाउडर का बेस के साथ कोटिंग होता है। तो क्या होता है कि जब आप ये काजू को मुंह में डाल के चूसोगे तो आपके मुंह के डैम्पनेस के उसका पाउडर जूस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपको उसका टेस्ट का फीलिंग भी आएगा। लेकिन ये आइसक्रीम और फ्लेवर्ड काजू को ठंडा करके चूसने से आनंद आता है, क्योंकि आइसक्रीम और फ्रूट का हमेशा ठंडा में ही उसका कॉम्बिनेशन बनता है। तो इसमें वेरिएंट्स है स्ट्रॉबेरी काजू, फालूदा, मैंगो, पाइनएप्पल, ऑरेंज, ब्लैक करंट, लीची, वैनिला, वाटरमेलन, रसमलाई, कच्ची कैरी और आइसक्रीम। ये इसके ऊपर डिहाइड्रेशन पाउडर का ये है, तो इसे ठंडा करके चूस कर खाया जाता है। वंस अपॉन ए टाइम हम लोग स्ट्रॉबेरी काजू में पिंक कलर और मैंगो काजू में मैंगो कलर डालते थे, लेकिन गोवा के फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट इज़ ए वेरी नाइस डिपार्टमेंट, उन्होंने कोई करप्शन नहीं करते और वो लोग ने इसके ऊपर कलर डालना प्रोहिबिट किया, ये कहकर कि फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट ने कोटेड नट्स के ऊपर कलर को अलाउ करने का प्रोविज़न नहीं है, तो आप ये कलर नहीं डाल सकते हो। लेकिन ये देखा गया है कि पूना और बॉम्बे में भी जो लोग कोटिंग करते हैं वो कलर का प्रयोग करते हैं। मान लो स्ट्रॉबेरी के ऊपर काजू के ऊपर स्ट्रॉबेरी का कलर आएगा तो आपको देखने में अट्रैक्टिव लगेगा, लेकिन ये सभी सिंथेटिक कलर होते हैं। आपको आइसक्रीम में भी कलर ही मिलता है। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाने से कोई स्ट्रॉबेरी अपना कलर आइसक्रीम को नहीं देता, या पिस्ता आइसक्रीम कभी भी अपना पिस्ता कलर नहीं देता, वो कलर डालकर ही बनता है। तो ये वाइट दिखता है क्योंकि इसमें कोई एडेड कलर का यूज़ नहीं हुआ है। और ये सभी काजू का भी इस तरह से कॉम्बो बनता है, और जैसे ही ये बन जाता है तो उसको एयर टाइट डब्बे में डालकर उसको अंदर से फॉइल सीलिंग करके उसे मॉइस्चर से अलग रखने का प्रोविज़न है। ध्यान रखो, काजू अगर नरम होगा तो उसमें 30 दिन में कीड़ा आना चालू हो जाएगा। वो प्लेन काजू होगा, मसाला काजू होगा, सॉल्टेड काजू होगा। तो काजू की आयुष्य और उसका स्वाद, ये क्रिस्पीनेस और एयर टाइट पोजिशन में है। तो हमेशा काजू कहीं से भी लो तो एयर टाइट जार में रखना चाहिए। अगर आप घर से भी काजू आपके गांव में लेते हो और घर में माइक्रोवेव ओवन है तो माइक्रोवेव ओवन में उसे 102 डिग्रीज फॉर 2 मिनट्स रोस्ट करके आप एयर टाइट जार में रखोगे तो काजू की आयुष्य 6 महीना हो जाएगी और उसका टेस्ट भी इम्प्रूव होगा। ये सभी काजू मैंने नहीं बनाया है वर्षा, ये सभी काजू मेरी वाइफ ने बनाया है। तो मैं आपको मेरी वाइफ को भी एक बार इंट्रोड्यूस करता हूँ। ये वर्षा हिरानी है
और इसमें सभी फ्रूट फ्लेवर्ड काजू और मसाला काजू वो खुद बना रही है, तो उसके बनाने से हम लोग ये फैक्ट्री में ये काम कर रहे हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी अंकल के पास से सुना कि एक्चुअल में कितने टाइप के, कितने वैरायटीज़ के काजू आते हैं और कितना टाइप का, कितना वैरायटीज़ के काजू उन्होंने देखा हुआ है। मैं ऑलरेडी उन्होंने हमको ऑलमोस्ट सारे काजू देखे के टेस्ट करवाए और जितनी ज़्यादा उन्होंने टेस्ट करवाए उतने उन्होंने खरीदे हुए हैं। तो यू कैन सी द क्वांटिटी एक्चुअली, और हम लोग देखोगे कितना सारा अलग अलग वैरायटी का इतना सारा काजू है, इतना सारे काजू, और हर काजू का टेस्ट एक्चुअली यूनिक है, एक्चुअली यूनिक है। मतलब हम अंकल ने बोला एक कॉम्प्लीमेंट्री, उसने हम लोगों ने वीडियो बनाया, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री उन्होंने हमको एक केसर काजू भी टेस्ट करवाया। उसका कॉस्ट अराउंड 2500 रुपीज़ kg है, बट वो काजू भी इतना ऑसम था यार, इतना ऑसम था कि हमने उसको भी 100 ग्राम ले लिया। तो लेट्स गो अंकल और आंटी, अब देखा होगा आप उधर आगे देखते हो तो उधर पूरा प्रोडक्शन चलता है काजू की तरफ छिलका निकालने का है, एवरीथिंग नेचुरल, ऑल द प्रोसेस इज कंप्लीट नेचुरल प्रोसेस and it's completely amazing experience when you come here and just watch these all things. So guys, please come. अब एक बार हम लोग अंकल से पूछेंगे कि उनके एक्चुअली उनका पूरा डिटेल क्या है और कैसे आना है यहाँ पर, किस तरह से आप लोग आ सकते हो और काजू लेके जा सकते हो। अच्छा अगर पॉसिबल नहीं आपको नहीं आना तो अंकल आपको होम डिलीवरी भी करा देंगे, बट इधर एक बार आइए, इधर एक बार आके जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, दैट एक्सपीरियंस इज कंप्लीटली अमेजिंग एक्सपीरियंस। सो प्लीज डू कम। नाउ लेट्स मीट अंकल। हमारा काजू का फैक्ट्री का नाम है गाय काजू LLP। ये काजू का फैक्ट्री का 70% प्रॉफिट इंजर्ड और बीमार गायों के लिए यूज होता है। और ये प्लॉट नंबर 5-4 पिलेन इंडस्ट्रियल इस्टेट जो कि पिलेन गांव में है, और यहाँ का डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ गोवा है और तालुका बारदेस है। तो पिलेन इंडस्ट्रियल इस्टेट ये सर्च मारने से तुरंत मिल जाएगा, या गाय काजूज LLP लिखने से भी आपको गूगल मैप लिंक मिल जाएगी। तो हमारा काजू का फैक्ट्री का एड्रेस और ये आप यहाँ फोकस करके दिखा सकते हो। ये एक सेकंड के लिए इसमें आपको फ़ोन नंबर और सब डिटेल्स आ जाएगा। और वी डिलीवर एनी क्वांटिटी एनीवेयर इन इंडिया। आप 1 किलो भी ऑर्डर दोगे तो आपके घर तक ये काजू आएगा। अगर 5 किलो ऑर्डर है तो फ्री डिलीवरी आएगी। आप मुझे फ़ोन करोगे तो आपको हम PDF फाइल भेजेंगे जिसमें सभी काजू के पिक्चर्स और रेट होंगे। उसमें से आप सिलेक्ट करोगे तो आपको बिल का इनवॉइस आएगा, आप पेड करोगे तो आपके घर आएगा। हमारे सभी इनवॉइस के पीछे 15 डेज बाईबैक गारंटी है, यानी अगर आपको काजू अच्छा नहीं लगा विदिन 15 डेज आप 100% रिफंड क्लेम कर सकते हो। लेकिन 15 दिन का ही विंडो है, ये हम लोग इसीलिए दिया है क्योंकि अगर आप काजू खुला रखकर नरम करोगे तो काजू को 20 दिन में कीड़ा आ सकता है। मेरे काजू को भी मैं एयर टाइट जार में पैकिंग देता हूँ, यानी उसमें कीड़ा आने का 6 महीने तक चांस नहीं है। यू पैक इन फ्री एयर टाइट जार्स, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम का एयर टाइट जार में आपको माल। ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों इस तरह से अपने अंकल से भी सुना और आप आपका ऑर्डर कीजिए। मैं तो चाहूँगा आप इधर आ ही जाइए, आके यहाँ से जो काजू लेके जाने का जो मज़ा है ना यार, वो तो यार हेवन भी नहीं है। तो मैं तो बोलूँगा ऑर्डर कर ही लीजिए, आपको अगर पक्का आपको मतलब डेफिनेटली आपको अगर कन्विंस होते हो तो। लेकिन एक बार जब भी आप गोवा विजिट करेंगे तभी पक्का आप आ जाइए यहाँ पर और एक बार मस्त यहाँ के काजू खा लीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक्स, न्यू क्लिप्स एंड न्यू इंजॉयमेंट। तब तक के लिए बाय बाय।